बूढ़ा पे सहारा की ज़मीन 160 एकड़ जो डली हुई है, इस ज़मीन को ईडी को सौंप कर इसका औसकन करा के, नीलामी करा के जो भी यहाँ से रुपया आएगा, सहारा पीड़ित ठगी को जो भी छोटे छोटे निवेशक हैं, झांसी की 6 लाख जनता, सहारा चिटफंड के नाम पे आम जनता को बेवकूफ़ बनाया गया, उनकी गाढ़ी कमाई जमा करा ली गई और जब उनकी पॉलिसी मैच्योर हुई तब उनको कहा गया कि पैसा हमारे पास नहीं है। इसके बाद काफ़ी सारे लोग आगे आए और अब जाके कलेक्ट्रेट में फॉर्म जमा हो रहे हैं, पूरा ब्यौरा जमा हो रहा है। और भैया ये जो ब्यौरा जमा हो रहा है, ये जमा करने में क्या इतना क्रिटिकल है फॉर्म के आम जनता को यहाँ पे आके सहारा लेना पड़ रहा दूसरे लोगों का? कुलदीप जी, पहले तो मैं आपका एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने झांसी की 6 लाख जनता का विशेष करके आपने सहयोग किया सभी ठगी पीड़ित को कि जो फार्म दावा यहाँ पे जमा हो पा रहा। मैं आपकी जानकारी से उन जमाकर्ताओं को बताना चाहूँगा, एक सिंपल हिंदी में 1 पेज का फार्म है, उसमें केवल प्रार्थी का नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर, इतना हिंदी का फार्म है जो वो खुद से इस फार्म को भर सकते हैं। पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, कुछ इस परिसर में आपदा में भी अवसर को तलाशा है कि कई लोगों ने आपदा में अवसर को खोजा है। तो मैं उन जमाकर्ताओं से निवेदन करूंगा, ये हिंदी का फार्म है, साफ साफ इसमें कुछ लाइनें हैं, आप स्वयं से इस भर सकते हैं। जो आपसे पैसे की कोई डिमांड की जा रही, आप वो पैसा अपने बच्चों पे खर्च करें। आपने निवेश करके रकम तो अपनी वैसे ही शून्य की है, पर सरकार के माध्यम से सरकार आज प्रथम पायदान पे बट्स के द्वारा यहाँ पे दावा फार्म जमा हो रहे हैं, जो 6 फरवरी से दावा फार्म जमा हो रहे हैं। 50,000 फार्म अभी तक झांसी विंडो पर जमा हो चुके हैं। मऊरानीपुर, टहरौली, निवाड़ी, गरौठा, गुरसराय जो तहसील ग्रामीण क्षेत्र की है, वहाँ के जमाकर्ता वहीं पे फार्म अपने जमा कर सकते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा राजेश कुमार मलिक। राजेश जी, ये 50-100 रुपये जो फॉर्म के साथ लिए जा रहे हैं यहाँ कुछ दलाल टाइप के लोगों द्वारा, कितना सही है वो? ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा संगठन तबजब संगठन की टीम लगातार यहाँ पे मौजूद है। हम लोग फार्म भी फ्री में दे रहे हैं लोगों को और उनको भरने में भी मदद कर रहे हैं। सिंपल फार्म है बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग स्वयं भी परेशान हैं कि लोग जाने क्यों सीधा यहाँ जो भी दलाल लगे हुए हैं, दलाल सब ही उनके लिए शायद उचित होगा। लोगों से पैसा ले रहे हैं 200 रुपये, किसी से 300। बड़ा कष्ट होता है, तो बेचारे गांव से दूर दूर से लोग आते हैं और वो बगैर किसी से पूछे ताछे ऐसे दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं, उनसे पैसा दे देते हैं और वो लोग का फार्म भरा करके जमा कराते हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं कलेक्ट्रेट में और ये लगभग कमोबेश ये हाल सभी तहसीलों का है जहां पर ये फॉर्म जमा हो रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जहां पर अभी फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर फॉर्म जमा कराने के लिए संस्था कैसे काम करेगी? भाई साहब, नाम क्या है आपका? मैं कोमल तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव जब तक संगठन। और मेरा सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। और अभी यहाँ पर 2-3 दिन पहले काफ़ी भीड़ थी। कोमल जी, इस पॉइंट पे आए आप कि जहाँ फॉर्म जमा अभी नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ के लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए अभी मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि जहाँ पर अभी विंडो नहीं खुली हैं, जैसे दतिया है, निवाड़ी है, जो नियर बाई क्षेत्र हैं, क्योंकि उनके जो मेन ऑफिस थे कंपनियों के वो झांसी में ही थे। जैसे सेंद्री की जनता है जो बीच में उत्तर यूपी के एरिए में हैं, तो उनके लिए व्यवस्था दतिया में और टीकमगढ़ में वहाँ पर जो डीएम साहब या एसडीएम साहब हैं, उनसे अनुरोध है कि वो 14 तारीख तक वहाँ पर काउंटर खोलें, ताकि वहाँ के जो पीड़ित व्यक्ति हैं अपना दावा वहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। और संगठन इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जहाँ पर भी विंडो नहीं खुली है, वहाँ पर विंडो शासन के सहयोग से खुलवाई जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का अंदर तो नहीं पड़ेगा इसमें? नहीं, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो तो सेंट्रलाइज हैं। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो कॉरपोरेट कंपनियों के मेन ऑफिस हैं वो झांसी में ही हैं। तो नियर अबाउट 150 किलोमीटर का जो एरिया कवर होता है वो झांसी क्षेत्र से ही कवर होता है। फॉर्म जमा हो गया आपका? और जो साहब जो अच्छी साहब शासन ने जो इसके लिए वो बहुत ही अच्छा किया, जो एक्ट बनाया वो बहुत ही अच्छा एक्ट है। और साहब जो क्षेत्र के लोग भाग साहब परेशान हो रहे, मैं निवाड़ी से कल भी आया था, वो आज भी आया हूँ। और जो आपने कहा कि जो उसमें जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में ऐसा मतलब किया जाए कि जो फार्म वहीं जमा हों, यहाँ ना आना पड़े लोगों को। मैडम, नाम क्या है आपका? मेरा सर सोमू सिंह।
कितने फॉर्म जमा कर रही हैं आप? मैं सर 4 कर रही हूँ सर। कैसे कैसे कब मालूम पड़ा क्या हो रहा? मेरे को कॉमल सर ने बताया था सर कि ये पल्स के कागज़ जमा हो रहे हैं, मैडम कर दीजिए। कितने पैसे जमा हैं आपके? मेरे कम से कम 3 लाख रुपए जमा है सर एक पॉलिसी में। क्या सोच के पैसे जमा किए थे आपने? किस काम के लिए पैसे जमा किए थे आपने? सर बेटी की शादी के लिए किया था सर। आप कैसा लग रहा है जब पैसे चलने जैसे गए? मेरी तो शादी के लिए लड़की हो गई है सर और पैसा भी नहीं मिला है अभी तक, और ये अभी फॉर्म जमा हो रहे हैं, पता नहीं कब तक मिलेगा सर। अब उम्मीद क्या है आपकी? अब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि सर मिल जाए पैसा। सभी लोगों का बहुत सारा पैसा फंसा है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं काफ़ी दिन से, इसलिए ऑब्जेक्शन उठाया है कि सर हमारा पैसा दिलवाया जाए सर। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जैन। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर क्यों आए थे आप? हम तो अपना फार्म जमा करने आए थे। फॉर्म में क्या इतना क्रिटिकल है कि लोग सहारा ले रहे हैं दूसरों का? नहीं, बिल्कुल कोई क्रिटिकल नहीं है। लोग भरना नहीं चाहते, वो चाहते कि मैं मुझसे कुछ गलती नहीं हो जाए, जिस कारण से वो लोग दूसरों से भरवा रहे हैं। वैसे सिंपल हिंदी में है, और जो हम लोग तब जब संगठन है जिसकी वजह से आज ये सारे देश में संगठन खुली गए हैं विंडो, तो बहुत इजी है। लोग तो स्वेच्छा से पैसा लोग दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं कि हमसे कोई गलती ना हो पाए। बच्चों, नाम क्या है आपका? जी, गनाराम प्रजापति। प्रजापति जी, ये जमा हो रहा है फॉर्म, इसके बाद अब क्या होगा? सर इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया चालू होगी। क्या होगा उसमें भुगतान मिलेगा लोगों को। आप बताओ कैसे होगा? सर, इसके लिए 6 फरवरी को जो प्रथम दावे आ चुके हैं और उनका डाटा फीडिंग करने के बाद एसएसपी कार्यालय पे वो 400 दावे फार्म आवेदन पहुंचा दिए गए हैं, और जो मोबाइल नंबर उन पे दर्ज है, उन मोबाइल नंबर से जो भी तहसील से जमा करता है उन पे जांच पहुंची है। वहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी द्वारा या लेखपाल द्वारा जो भी विभाग इनमें ड्यूटी लगाएगा, उनके मूल दस्तावेज वो जांच करके उनकी पुष्टि की जाएगी, जिससे कि ये आगे आवेदन न्यायालय तक पहुंचेंगे और न्यायालय में एक वाद कायम होंगे। और जैसे कि एडीएम एफआर वर्मा सर का भी लास्ट में वक्तव्य आया है, इनका सहारा का झांसी ज़िले में बहुत बड़ा एक धन अमाउंट है, जिसके लिए एक एफआईआर की और सहारा श्री सुब्रत राय के खिलाफ और अन्य डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। और हाल ही में कुछ विशेष जानकारियां के माध्यम से जो बूढ़ा पे सहारा की ज़मीन 160 एकड़ जो डली हुई है, इस ज़मीन को ईडी को सौंपकर इसका औसकन करा के, नीलामी करा के, जो भी यहाँ से रुपया आएगा सहारा पीड़ित ठगी को, जो भी छोटे छोटे निवेशक हैं, झांसी की 6 लाख जनता का एक आंकड़ा है जो सहारा में निवेशक है, उन सभी पीड़ित जनता का पैसा न्यायालय के माध्यम से बर्ड्स एक्ट 2019 से 180 कार्य दिवस के अंदर ये पैसा उन पीड़ितों को वापस दिलाया जाएगा। काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये फॉर्म जमा होने के बाद एक कार्रवाई होगी, इसके बाद ये पैसा वापस मिल पाएगा।